Hello students, welcome in social science class. Students, class 8th geography chapter 2 land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources में हमने अभी तक डिस्कस किया है व्हाट इज़ लैंड रिसोर्स, लैंड यूज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ सॉइल, हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड एंड सॉइल प्रोफाइल। स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। कि ग्रेनी सब्सटेंस की जो थिन लेयर है, दानेदार कणों की जो थिन लेयर है जो कि अर्थ के सरफेस को कवर किए हुए है, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो दानेदार कणों की जो थिन लेयर पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। तो जो सॉइल होती है वो लैंड से लिंक्ड होती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, कि लैंड फॉर्म ही सॉइल की टाइप को डिटरमाइन करती है कि जैसी लैंड होगी सॉइल की टाइप भी वैसी ही होगी। जैसे कि नर्दर्न प्लेन्स का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। नर्दर्न प्लेन्स में एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है और एल्यूवियल सॉइल्स में सबसे बेस्ट फर्टाइल सॉइल मानी जाती है ये। और एल्यूवियल सॉइल जो है कैसे बनती है स्टूडेंट्स? जो रिवर्स हैं जो माउंटेनियस रीजन से ऊपर से फ्लो करके आती हैं और उनके रास्ते में जो कुछ भी होता है, डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो सब कुछ क्या करती हैं? वो अपने साथ बहा कर लेकर आती हैं और नर्दर्न प्लेन्स में आकर क्या कर देती है? डिपॉजिट कर देती है, जिससे यहाँ के जो एरिया है नर्दर्न प्लेन जो है वो बहुत ही फर्टाइल हो जाता है। यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल हो जाती है। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल हमें कहाँ मिलती है स्टूडेंट? डेजर्ट एरिया में मिलती है। अब वहाँ पर सॉइल जो है वो सैंडी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो होती है वो बहुत हाई होता है और सॉइल के अंदर से जो है जो मॉइस्चर होता है वो क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। तो लैंड फॉर्म के अकॉर्डिंग ही क्या है? सॉइल की टाइप जो है वो डिटरमाइन होती है। अब हम करते हैं कि सॉइल बनती कैसे है, हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। कि सॉइल जो है ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक से मिलकर बनती है। ऑर्गेनिक मैटर होते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम ह्यूमस भी कहते हैं। जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। यानी जो प्लांट्स गल सड़ जाते हैं और जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो वो सब ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। वे सब ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अब हम बात करें मिनरल्स की, ठीक है। मिनरल्स तो आप सभी को मालूम ही है। और वेदर्ड रॉक्स, यानी रॉक्स का वेदर्ड होना, यानी जब रॉक्स टूटती है। अब रॉक्स वेदर्ड कैसे होती है, पहले इसे हम स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ वेदरिंग? कि वेदरिंग क्या है? द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रोस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स, वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का टूटना, ब्रेक होना बड़े बड़े पार्टिकल्स में। अब बड़े छोटे सब पार्टिकल्स में रॉक्स का जो टूटना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। अब ये वेदरिंग टेम्परेचर के कारण भी होती है। टेम्परेचर, कई जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, कई जगह का बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। तो टेम्परेचर के कारण भी क्या होती हैं? रॉक्स जो है वो अफेक्टेड होती हैं। और दूसरा रीज़न है फ्रोस्ट एक्शन, यानी कि जैसे कोई ग्लेशियर अगर कोई गिरता है ऊपर से और उसकी ढाल नीचे की तरफ है तो वो रॉक्स के साथ टकराता है, तो उसके कारण भी रॉक्स में क्या होती है? वेदरिंग होती है, यानी रॉक्स जो है वो पार्टिकल्स में टूटती है। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या है कि वेदरिंग कैसे होती है स्टूडेंट्स? प्लांट्स, एनिमल्स और जो टीनी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये एसिड रिलीज़ करते हैं।
एसिड केमिकल्स जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं, और ये एसिड केमिकल्स जब रेन के अंदर मिक्स होते हैं, यानी जब बारिश होती है तो ये एसिड जो है रेन में मिक्स हो जाते हैं, और जब हैवी रेन होती है और तो उससे क्या होता है, रॉक्स के ऊपर हैवी रेन का इफेक्ट पड़ता ही है, और उसमें एसिड भी होता है, और एसिड के कारण क्या होती है, वेदरिंग होती है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी की। ह्यूमन एक्टिविटी यानी ह्यूमंस भी क्या करते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयल और ऑयल को बर्न करता है, तो उससे भी बहुत से केमिकल्स रिलीज होते हैं जो रेन में मिक्स होकर क्या करते हैं, वेदरिंग करते हैं, यानी कि रॉक्स को तोड़ते हैं पार्टिकल्स में। फिर सुनिए कि सोइल कैसे बनती है, कि तो सोइल जो है वेदर्ड रॉक से, मिनरल से और ऑर्गेनिक मैटर्स, इन सब से मिलकर बनती है। This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. कि सबसे पहले क्या होती है, रॉक्स की वेदरिंग होती है, फिर उसके अंदर क्या होता है कि मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर मिक्स हो जाते हैं, और जिससे क्या हो जाता है कि वो सॉइल जो है और ज़्यादा फर्टाइल होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और मिनरल्स तो आपको मालूम ही है। तो इन सब का सॉइल के अंदर में मिक्स हो जाने से क्या हो जाता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, सॉइल बनती है। अब हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की, कि सॉइल की लेयर्स के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे ये टॉप मोस्ट लेयर है ये सॉइल की, जिसके अंदर ह्यूमस और वेजिटेशन होती है, यानी कि प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं यहाँ पर, एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह। और जो दूसरी लेयर होती है सब सॉइल, यहाँ पर सैंड, सिल्ट और क्ले ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये तीनों पार्टिकल्स ही मिलकर क्या करते हैं, सॉइल को फॉर्म करते हैं, यानी सॉइल को बनाते हैं, और इन्हीं के तीनों के ही कॉम्बिनेशन से क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर बनता है। तीसरी लेयर जो होती है वेदर्ड रॉक मटेरियल, यानी इसे वेदर्ड रॉक मटेरियल कहा जाता है। इसमें जो रॉक्स जो है बड़े बड़े पार्टिकल्स में वेदर्ड होती है, और सबसे नीचे की जो लेयर होती है उसे पेरेंट रॉक कहते हैं। तो पेरेंट रॉक से ही क्या होती है, रॉक्स वेदर्ड होती है, फिर वेदर्ड होकर सैंड, सिल्ट और क्ले में और ज़्यादा वेदर्ड होती है, और फिर उससे क्या होता है कि टॉप सॉइल का जो है वो बनती है, यानी कि टॉप सॉइल बनती है। तो इस तरह से जो है सॉइल जो है फॉर्म्ड होती है।